गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक पार्ट है। और कल हम 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो काफी अच्छा क्वेश्चन था। आज भी नए तरीके का क्वेश्चन बताऊंगा, उसको समझिएगा क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले एक एक चीज को बारीकी से समझिए। जो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पे, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, 2 पर्सन पी एंड क्यू स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर। पी इन्वेस्ट 8,000 रुपी इफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट पी एंड क्यू बी 360 एंड 450 रिस्पेक्टिवली। द इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू इन रूपी इच। क्वेश्चन में कहा है कि पी और क्यू दोनों लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जिस बिजनेस में पी ने पैसा लगाया है 8,000 रुपए, क्यू कितना पैसा लगाया ये नहीं पता, यही आपसे पूछा है। लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट में से पी को मिला है 360 रुपए और क्यू को मिला है 450 रुपए। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी पार्टनरशिप की बात आए तो जिस रेशियो में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट का भी शेयर मिलता है। फिर से सुनिए, जब कभी भी पार्टनरशिप में किसी बिजनेस में आप पैसा लगाते हैं तो जिस रेशियो में पैसा लगाते हैं बिजनेस में, उसी रेशियो में जो प्रॉफिट होता है उसका शेयर भी डिवाइड होता है। जिस रेशियो में आप पैसा लगाएंगे उसी रेशियो में प्रॉफिट का शेयर भी डिवाइड होगा। तो इस बात को याद रखिएगा। फार्मूला हम लिख रहे हैं, यहां पे ध्यान दीजिए। 2 लोगों के बीच की जब बात हो तो जिस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, आई लिख दे रहा हूं मैं, और क्यू आई, जिस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में पैसा, उस रेशियो में, उसी रेशियो में प्रॉफिट का भी शेयर मिलता है। तो जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया हूं, पी को प्रॉफिट का शेयर पीएस लिख दे रहा हूं, इसका मतलब प्रॉफिट का शेयर, क्यू का प्रॉफिट का शेयर उसी रेशियो में डिवाइड होगा जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करता है आदमी। तो बात समझ में आ गई होगी। जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करते हैं से मतलब क्या है, कितना पैसा पी ने इन्वेस्ट किया। तो आप कहोगे पी ने लगाया 8,000 रुपए, तो आप इसके जगह पे रखेंगे 8,000 रुपए पी ने लगाया। क्यू ने कितना पैसा लगाया नहीं पता, यही पूछा है। द इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू इन रूपी इज। क्यू का नहीं पता है, क्यू को ऐसे लिख दीजिए क्यू आई, या एक्स आप लिख सकते हैं, यहां पे एक्स मान लीजिए इसका। अब देखिए, जो प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है उसका शेयर क्या है, पी और क्यू का। पी का शेयर है 360 रुपए। देखिएगा रिस्पेक्टिवली बोला, इसका मतलब पी और क्यू जो लिखा है ना, उसका क्रम से शेयर दिया है। ठीक है, तो 360 रुपया पी का है और क्यू का है 450 रुपए। 450 लिखिए, इसको कैलकुलेट करिए, 0 से 0 कैंसिल। अब 9 चौके 36, 9 पचे 45, 4 से 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। क्यू ने कितना पैसा लगाया था, 10,000 रुपए, ये पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, बस इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यही फार्मूला याद रखेंगे तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, कमल स्टार्टेड अ बिजनेस विद 21,000 रुपी, रूपी का साइन है, एंड इज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड बाय विनोद विद 36,000 रुपी। आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड विनोद ज्वाइन? If the profit end of the year are divided equally। क्वेश्चन फिर से सुनिए, कहा है कि कमल स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 21,000 रुपी एंड इज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड बाय विनोद विथ 36,000 रुपी। आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड विनोद ज्वाइन? इफ द प्रॉफिट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर आर डिवाइडेड इक्वली। क्वेश्चन में कहा है कि एक बिजनेस कमल ने स्टार्ट किया, कमल लगाया है 21,000 रुपए, तो इसका 21,000 रुपए पूरे साल चलता है।
लेकिन इसमें विनोद ने भी ज्वाइन किया। विनोद कितने महीने बाद ज्वाइन किया है बिजनेस को, कितने महीने बाद ज्वाइन किया है बिजनेस को, कि दोनों का एंड ऑफ द ईयर यानी कि साल के लास्ट में जो प्रॉफिट होता है इक्वली डिवाइड होता है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कल के क्वेश्चन को आज के क्वेश्चन को रिलेट करके अगर हम बताएं तो आप कहोगे कि दो लोग जिस बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। तो उस फार्मूले को लिखिए, कमल का इन्वेस्टमेंट अपॉन में हो जाएगा विनोद का इन्वेस्टमेंट, कमल का प्रॉफिट का शेयर अपॉन में हो जाएगा विनोद का प्रॉफिट का शेयर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक बात हम एडिशनल बताएंगे, सब लोग ध्यान से समझें। कमल ने लगाया 21,000 रुपी, 21,000, विनोद लगाया है 36,000, लेकिन जो कमल पैसा लगाया है इसका पैसा पूरा 12 महीने लगातार चला है। एंड ऑफ द ईयर की बात कहा है ना यहाँ पे, एंड ऑफ द ईयर से क्या मतलब है, इसका पैसा पूरा 12 महीने लगातार चला है। लेकिन आप देखो विनोद कितने दिन के लिए पैसा लगाया, इस पे ध्यान देंगे। विनोद कितने दिन के लिए पैसा लगाया है ये आपको नहीं पता है। तो देखिए इसका पैसा 12 महीने तक चला है, यानी कि 12 महीने तक, तो इसका पैसा कितने महीने तक चला होगा। तो आप कहोगे कि मान लो 4 महीने बाद पैसा लगाया हो, तो आप 12 से 4 माइनस कर दोगे ना, यानी कि 8 महीने के लिए पैसा लगाया है। तो ये पूछा जा रहा है कितने महीने बाद लगाया पैसा, लेकिन यहां पे कैलकुलेशन होता है कितने दिन के लिए पैसा लगाया है, ये होता है, लेकिन क्वेश्चन उल्टा पूछा है। तो आप कहोगे कि जो पैसा लगाया है उसको 12 से माइनस कर दो। मान लो कि आगे x महीने के लिए पैसा नहीं लगा पाया, जब उतना महीना बीत गया है तो 12 में से उतना महीना माइनस करेंगे ना। जैसे 4 महीने बाद पैसा लगाया हो तो आप कहोगे कि 4 महीने को उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 12 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 8, यानी कि 8 महीने के लिए पैसा लगाया है। तो 4 तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन यहां पे x लिखा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहा है विनोद जो है कितने महीने के बाद पैसा लगाया है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ। तो आप कहोगे x महीने के बाद, आप कहोगे यहां पे हाउ मेनी मंथ जैसे कहा है तो आप कहोगे x मंथ के बाद। तो x महीना जो है ना वो 12 से घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा कितने दिन के लिए पैसा लगा रहा है। अब बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोनों का प्रॉफिट का रेशियो इक्वली डिवाइड होता है, तो आप अगर x भी मानते हो तो कट के क्या होगा 1 अब क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ध्यान से देखिए सब लोग, 0 से 3 जीरो कैंसिल, यहां पर 12 3 36 3 7 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसका तो 7 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स। एक्स को इधर लाएंगे तो x इज इक्वल टू 12 में से 7 जब घटाएंगे तो 5, यानी कि विनोद ने कितने दिन के लिए पैसा लगाया है। तो आप कहोगे कितने दिन के लिए लगाया है, तो 7 महीने के लिए, 7 महीने के लिए। और कितने दिन बाद लगाया, यानी कि x की वैल्यू तो आप कहोगे 5 महीने बाद लगाया है। दोनों बात समझ में आ गया होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूछता है कितने दिन के लिए, तो आप कहोगे 7 महीने के लिए। यहां पे 7 आएगा ना, 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 महीने के लिए लगाया है। और पूछा जाए कितने दिन बाद लगाया तो आप x की वैल्यू बताओगे 5 महीने बाद। तो दोनों बात समझ में आ गया होगा। और ऐसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करूंगा आगे के वीडियो में। और ये वीडियो जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हो, यूपी SSSC एंड सीडीएस, एनडीए नहीं सीडीएस, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, इन सब की तैयारी करते हो, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। वो लोग देखते रहें और जिन बच्चों को जरूरत हो उनको शेयर करते रहें। जय हिंद।